तीर्थंकर नाम गोत्र स्मरण विशुद्धिर्दर्शन शोच्यै तपस्त्यागौ च शक्तित मार्ग प्रभावना चैव संपत्तिर्विनयस्य च शीलव्रतानतिचारो नित्यं संवेगशीलता ज्ञानोपयुक्तताभीक्षणम् समाधिश्च तपस्विना वैयावृत्य मोर्निहाणि षड्विद्यावश्यकस्य च भक्ति प्रवचनाचार्य जिन प्रवचनेषु च वात्सल्यं च प्रवचने षोडशैते यथोदिता नाम्नस्तीर्थंकरत्वस्य भवन्त्याश्रवहेतव नाम्नस्तीर्थंकरत्वस्य भवन्त्याश्रवहेतव वरं गर्भस्रावो वर मृत्युशूनैवाभिगमनम् वरं जातप्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता वरं बन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति न चाविद्वान् रूपद्रविण गुणयुक्तोऽपि तनया न चाविद्वान् रूपद्रविण गुणयुक्तोऽपि तनया। इस श्लोक में विशेष रूप से उस बात की तरफ संकेत किया है जो कि हर गृहस्थ, हर श्रावक अपने उत्तराधिकारी के लिए चिंतित रहता है कि हमारा उत्तराधिकारी कैसा हो। हम अपनी जिम्मेवारी जिसके कंधों पर रखें वह संतान या उस परंपरा को धारण करने वाला शिष्य या संभालने वाला सेवक या हमारा जो सहायक हो,
वह किस तरह का हो, वो किन गुणों से संयुक्त हो, तो इसके लिए यहां पर कहा जाता है नचा अविद्वान रूप द्रविण गुण युक्तोपि तनय, संतान हो तो बुद्धिमान हो, शिष्य हो तो बुद्धिमान हो, सेवक हो तो बुद्धिमान हो, और सहायक हो तो बुद्धिमान हो। बुद्धिमान, समझदार, जागरूक, ये वो सद्गुण है जो इंसान को अनेक प्रकार के पापों से, दोषों से बचाते हैं और समय समय पर गहरा चिंतन करने में, गहरा विचार करने में, गहराई से सोचने में, दूर दृष्टि से देखने में सहायक होते हैं। विद्वान वही है, पढ़ा लिखा वही है जो दूरदृष्टि हो, जो भी करता है तो उसका परिणाम क्या होगा ये पहले ही उसके समझ में आता हो, या किसी भी स्थिति के ऊपर विचार विनिमय करे तो उसके तह तक, सच्चाई तक पहुंचने की शक्ति हो। ये सच्चाई के तह तक पहुंचने की शक्ति, ये हमारे जीवन की विद्वत्ता है। विद्वान, पढ़ा लिखा, समझदार वही होता है जो किसी भी कार्य को करे तो सोचपूर्वक करे, समझपूर्वक करे, और ऐसा करे जिसके बाद उसको जीवन में पछताने की जरूरत न हो। जो अपने लिए भी अच्छा सोचे और कोई भी उससे सलाह मशवरा ले तो उसको भी सही ढंग से सलाह मशवरा दे सके, ऐसा समझदार और विद्वान ही कर सकता है। इसलिए पढ़ा लिखा होना, साक्षर होना, समझदार होना, विद्वान होना, ज्ञानी होना, ये जो है जीवन का बहुत बड़ा ऐसा पड़ाव है जो सबको सुख शांति प्रदान कर सकता है। तो यहां पर शास्त्रकार कहते हैं रूप की कोई कीमत नहीं है। रूप हो, द्रव्य हो, पैसा हो, धन दौलत हो, इससे जो है जीवन की सिद्धि नहीं होती। इससे इंसान जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकता। ये तो विनाश के कारण भी हो सकते हैं कि बहुत बार तो रूप सौंदर्य ही हमारी परेशानियों का कारण होता है। रूप सौंदर्य के कारण ही न मालूम कितनी आत्माओं को तरह तरह की जोखिम और तकलीफ झेलनी पड़ी। पैसा होना, द्रव्य होना, ये द्रव्य होना, पैसा होना, धनवान होना, ये भी तरह तरह की मुसीबतों का कारण हो सकता है। पता नहीं कितने चोर उचक्के, कितने डाकू डकैत और कितने मुफ्त में कमाई करने का भाव रखने वाले लोग उस पैसे वाले की तरफ देखते रहते हैं कि कब मौका लगे तो कब यहां पर हम अपना हाथ साफ कर लें। तो रूप का, द्रव्य का, समृद्धि का, इसका कोई इतना महत्व तो नहीं है जितना कि ये जो है हमारे जीवन में एक विद्वान, ज्ञान, संस्कार, सद्भाव और वो जानकारी और साक्षरता, उसका जो है महत्व है। अगर पढ़ने के बाद भी कोई ऐसा नहीं होता, ये तो उसका दुर्भाग्य है। लेकिन हम पढ़ते हैं, इतने महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, ज्ञान अध्ययन करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं,
तो उसमें से कुछ तो ऐसी शिक्षा तो मिल ही जाती है, ऐसे संस्कार तो जीवन के अंदर आ ही जाते हैं। और कभी भी ऐसी मुसीबत पड़ने पर उसको ध्यान आता है कि अमुक जगह पर ऐसी मुसीबत पड़ने पर अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया था, इसलिए मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। एक सोचने के लिए मार्ग मिल जाता है, एक विचार करने का मार्ग मिल जाता है। और उस वैचारिक मार्ग के ऊपर चलकर इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इसलिए यहां पर ये नीतिकार कहते हैं कि जो है कोई भी, चाहे बरम गर्भ श्रावो गर्भ, ये अगर जो है संतान अगर हमारी सुयोग्य नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, तो इसलिए तो गर्भ के अंदर ही श्राव हो जाता तो अच्छा था, या वो जन्म न ले तभी अच्छा था, या लड़कों की बजाय लड़की का जन्म होता तो तब अच्छा था, या हमारी पत्नी बंध्याई होती तो अच्छा था। ऐसे भाव, ऐसे विचार उस पिता के मन के अंदर आते हैं। वो मां भी सोचती है कि इससे तो उसी समय गर्भपात करवा देती तो अच्छा होता, पेट में मसल गई खत्म कर देते तो अच्छा होता, ये बचपन में अगर बीमारी से मर जाता तो अच्छा होता। ऐसा वो लोग सोचते हैं जिनकी संतान समझदार नहीं है, विद्वान नहीं है, संस्कारी नहीं है, जिसके जीवन के अंदर तरह तरह के दुर्गुण भरे हुए हैं, तरह तरह के नकारात्मक सोच भरे हुए हैं। ऐसी संतान चाहे धनवान भी क्यों न हो, वैभव संपन्न क्यों न हो, बड़े बड़े पदों के ऊपर नौकरी क्यों न करता हो, लाखों रुपया कमाता क्यों न हो, लेकिन अगर वो माता पिता का आदर सत्कार सद्भाव सम्मान, अगर ये विद्वत्ता के लक्षण जो होते हैं, पढ़े लिखे के लक्षण होते हैं, ये नहीं है, तो उनके माता या उसके पिता इसी प्रकार बड़े नकारात्मक भावों के अंदर जीते हैं कि इससे तो पैदा न होता तो ही अच्छा था। कहते हैं को अर्थ पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न धार्मिक, न वो विद्वान हो, न धार्मिक हो, न संस्कारी हो। ऐसे पुत्र न जाते हैं ना, माने ऐसे पुत्र को जन्म देने का क्या लाभ है, ऐसे पुत्र को जन्म दे करके इस धरती के ऊपर भार बनाने से क्या फायदा है, जो न विद्वान हो, न धार्मिक हो, न संस्कारी हो। अजात मृत मूर्खाणाम बरमाद्यो न चालतिम। और ऐसे मूर्ख लोगों का, दुष्ट लोगों का, ये तो संसार के अंदर पृथ्वी के लिए भार रूप होकर के जीते, ये पृथ्वी के भार बन करके जीते। तो ऐसे लोगों का जीना, ऐसे लोगों का जन्म लेना, उसका कोई अर्थ नहीं है जो धरती के बोझ को और बढ़ाता चला जाए, जो सिर्फ अपना सोचता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, जो अच्छा कर नहीं सकता, किसी से अच्छा करवा नहीं सकता, कोई अच्छा करता है तो उसका अनुमोदन भी नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति संसार में भार होता है। पृथ्वी के ऊपर, छाती के ऊपर पत्थर की तरह वो भार होता है। आदमी अगर समझदार हो, अच्छा हो, विद्वान हो, धार्मिक हो, कम से कम जितना हो सके अच्छा करेगा। नहीं कर सकता तो किसी को दूसरों को प्रेरणा दे करके करवाएगा। अगर करवाने की भी स्थिति नहीं हो तो ऐसा करने वाले लोगों की ऐसी प्रशंसा करेगा, ऐसा आदर करेगा, ऐसा सम्मान करेगा और ऐसा गुणगान करेगा जिससे कि बहुत लोगों की भावना भी अच्छी होगी। अब ऐसा तीनों तरह से कुछ नहीं करता है और बल्कि उसका उल्टा जो है करता है, तो कुअर्थ पुत्र न जाते न, मैंने ऐसे पुत्र को जन्म देने से क्या फायदा, ऐसे शिष्य को बनाने से क्या फायदा है, ऐसा सेवक पालने से क्या फायदा है,
ऐसा मित्र उसके मित्र बनाने का क्या फायदा है जो ऐसा अच्छा कर नहीं सकता। तो शास्त्रकार यहां पर कहते हैं कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो पद्धति है, भारत में जो हमारी सनातन परंपरा में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं उसमें विवाह संस्कार होता है। और जो विवाह संस्कार है वो संस्कार भी ऐसा संस्कार होता है, ऐसे संस्कार उनको दिए जाते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन उत्तम पुत्र को जन्म देने के लिए है, उत्तम संतान को जन्म देने के लिए, अपने कुलम परंपरा को चार चांद लगा सके ऐसा कोई उत्तराधिकारी जो उसको जन्म देने के लिए ये विवाह का संस्कार होता है। भोग वासनाएं, इसका हमारी संस्कृति में कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। यहां तो संयम का मूल्य है, यहां तो इंद्रियों को जीतने का मूल्य है, यहां तो आत्म बलवान होने का मूल्य है, यहां तो आत्मतोष के अंदर जीने का मूल्य है। यहां पर कामनाओं वासनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। विवाह संस्कार होता है वो भी काम वासनाओं के लिए नहीं है, वो भी जीवन को असंयमित करने के लिए नहीं है। जीवन में एक जो कुल परंपरा चली आ रही है उस कुल परंपरा को चलाने का एक कर्तव्य पालन करने के लिए वह संस्कार किया जाता है। तो कितनी अच्छी सोच है, कितने ऊंचे विचार हैं, कितने अच्छे भाव हैं। इसलिए तो सनातन ये परंपरा का इतना महत्व है, सनातन परंपरा इतनी मजबूत है। सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग जो आज करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं, कई हजार वर्ष तक गुलाम रहने के बावजूद, ऐसे ऐसे आतताइयों के बीच में रहने के बावजूद, ऐसे लोग लालच देने के बावजूद ये लोग नहीं हिले, ये लोग कमजोर नहीं हुए। इन्होंने किसी डर से, किसी भय से, किसी मौत से डर करके उन्होंने इस्लाम या ईसाइयत को स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपनी धर्म संस्कृति में दृढ़ रहे, क्योंकि वो लोग सुपुत्र के रूप में थे, वो लोग सुसंतान के रूप में उनका संस्कार था। जो सुसंतान थे, दृढ़ धर्मी थे, जो संस्कारित थे, जो संस्कारी माता पिता की जो औलाद थी, उन लोगों ने वरना अच्छा समझा लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। और वो आज उनकी परंपरा आज चल रही है। आज जो उनकी परंपरा के अंदर सब प्रकार की श्रेष्ठता है, और जो डर के मारे, भय के मारे परेशान होकर के, जिन्होंने एक तलवार के बल पर, तलवार के डर से, मौत के डर से जिन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, आज उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका सोच, उनके विचार वो भी किस तरह से नकारात्मक रहते, और किस तरह से सारी दुनिया के अंदर उग्रवाद के आने का एक स्रोत बना हुआ। तो ये लोग भी जब इस सनातन परंपरा में, इस संस्कारी परंपरा के अंदर थे, तो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बंधु हैं। लेकिन उन संस्कारों से अलग गए तो ऐसे संस्कार मिले, आज उसमें सनातन परंपरा के वो सद्गुण उनमें ढूंढना पड़ता है। तो यहां पर शास्त्रकार ये कहते हैं कि हमारी सनातन जो परंपरा है ये संस्कारों की परंपरा, ये संयम की परंपरा है, ये त्याग और तपस्या की परंपरा है। यहां पर खाना या भोगों का भोग ना होगी, त्याग पूर्वक है, नियम पूर्वक है, मर्यादा पूर्वक है। बिना मर्यादा के हम सुबह से शाम तक कोई कार्य नहीं कर सकते। हर कार्य के साथ मर्यादा है, हर कार्य के साथ त्याग है, और हर कार्य के साथ एक संयम की भावना है, उस भावना से चला जाता है।
इसलिए कहते हैं बरमे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। अगर श्रेष्ठ है बरमे को माने बहुत कल्याणकारी है, गुणी पुत्रो, एक ही पुत्र अगर गुणी पुत्र है, अगर गुणी है, अगर धार्मिक है, अगर संस्कारित है, विद्वान है, तो बरमेक गुणी पुत्र, गुणी पुत्र तो एक ही श्रेष्ठ है। न च मूर्ख शतानपि, कोई मूर्ख, नासमझ, स्वार्थी, क्रोधी, असंस्कारी, अनपढ़, तो असमझदार, ऐसे सैकड़ों लोग पुत्र होने से, ऐसे सैकड़ों की संख्या होने से कोई फायदा नहीं है। उन सैकड़ों ऐसे मूर्ख पुत्रों से तो एक पढ़ा लिखा, समझदार, संस्कारी, धार्मिक एक ही पुत्र श्रेष्ठ क्या करता है, होता है। क्योंकि एक चंद्र तमोहंती न च तारा गणोपी च, जब अंधकार छा जाता है, रात्रि होती है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है, सूर्य इस समय रात्रि में यहां से ओझल होता है, उस समय उदय तो हजारों करोड़ों करोड़ों तारे भी होते हैं, लेकिन वो प्रकाश नहीं दे पाते। वो जो प्रकाश दे फैला नहीं सकते, लेकिन वो तारागण इतनी बड़ी संख्या होने पर भी वो भी उदित तो होते हैं, लेकिन अपने में टिमटिमाते रहते हैं। लेकिन एक चंद्र तमो स्तमोहंती, और एक चंद्रमा निकलता है तो उससे सारा अंधकार दूर हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, अमृत का झरना झरने लग जाता है, सारी प्रकृति के अंदर खुशी का माहौल हो जाता है, समुद्र भी उछाले मारने लग जाता है, पेड़ पौधे जड़ी बूटियां उसके अंदर नया प्राण शुरू हो जाता है। एक चंद्र तमोहंती, एक चंद्रमा सारे दुनिया के उस अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि हजारों लाखों करोड़ों तारागण वो आते तो हैं, लेकिन इस संसार के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। तो ऐसे लाखों करोड़ों तारा होने से तो एक चंद्रमा होना श्रेष्ठ करे। ऐसे जो मूर्खों की फौज होने से कोई फायदा नहीं, एक समझदार होना वो बहुत बड़ी बात है। यहां तक कहा है कि जो अपने पुत्र को संस्कार देने का प्रयत्न करो, अपने शिष्य को संस्कार दो, अपने सेवक को संस्कारी बनाओ, अपने साथी को संस्कारी बनाओ, अपना उत्तराधिकारी जिसको तुमने बनाना है, जिम्मेदारी तुमने देना है, जिसको कुछ सौंपना है, उसको पहले संस्कार दो, उसको ऐसे संस्कार दो, ऐसे गुण दो, ऐसे सद्विचार दो, ऐसे सद्गुणों का, संस्कारों का अगर तुमने उसको दौलत दिया तो वो दौलत उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। और बहुत से लोग संतान के लिए, उत्तराधिकार के लिए, उनके लिए पैसा इकट्ठा शुरू कर देते हैं कि हम जो इसको मकान बनाकर 2-2, 10-10 मकान बना करके दे, पैसा बना करके, दौलत बना के दे, जिससे हमारी संतान जो है सुखी रहे। लेकिन कहते हैं पूत सपूत तो कहां धन संचय। अरे पूत सपूत, अगर तुम्हारा पूत सपूत है तो कहां धन संचय। अगर तुमने सुपूत को जन्म दिया है, अपने पुत्र को सपूत बनाया है, अच्छे गुणों से सजाया है, अच्छे भावों से सजाया है, अच्छे संस्कारों से उसको जो सजाया है, तो पूत सपूत तो कहां धन संचय। फिर धन संचय करने की उसके लिए क्या जरूरत है। वो तो जहां भी जाएगा, देश में, विदेश में, बड़ों में, छोटे में, कहीं भी जाएगा, लक्ष्मी तो उसके पीछे पीछे जाती रहेगी। उसके लिए धन संचय करके रखने की जरूरत नहीं। वो तो जहां जाएगा वहीं धन संचित हो जाएगा, वहीं कमाई कर लेगा, वहीं अपनी जरूरतों को पूरा कर लेगा, वहीं उसको मान सम्मान पर मिल जाएगा। कहीं भी जाएगा वो धन दौलत जो तुम संचय करके देते हो, उससे न मालूम 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, कितना भी है वो संपत्ति को बढ़ा सकता है। इसलिए कहा पूत सपूत तो का धन संचय।
पूत सपूत तो कादन संचय। और दूसरी तरह कहते हैं, आदमी सोचता है वो नालायक है, वो ऐसा है, कमाता नहीं है, दुर्बुद्धि है, कुसंगति है, उसके पास कुछ नहीं, जब तक हम तो हैं ठीक है, लेकिन बाद में तो उसका सत्यानाश हो जाएगा, वो क्या करेगा, कुछ आता तो है नहीं, तो उसके लिए धन संचय करें। तो उसके लिए भी कहते हैं पूत कपूत तो कादन संचय। अगर तुम्हारा पुत्र कपूत है, उसमें कोई संस्कार नहीं है, उसमें विवेक विचार नहीं है, उसमें विद्वत्ता नहीं है, उसमें सद्गुण संयम नहीं है, ऐसे कपूत अगर तुम्हारा पुत्र है, पूत कपूत तो कादन संचय, वो तुम्हारा संचित हुआ धन वो तो एक रात में उड़ा देगा, वो तो नष्ट कर देगा, वो तो उसका सत्यानाश करेगा। कुछ भी तुम बना करके दोगे उसमें आग लगा देगा। वो तो कितने ही अंधार लगा करके उसको दे दो, लेकिन अगर वो कपूत है, मूर्ख है, ना समझ है, कुसंस्कारी है, तो ऐसा पूत वो तो कितनी दौलत दे दो, लेकिन उसका कुछ उसका उपयोग होने वाला नहीं, उसको तो वो सारा ऐसा ही बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, बल्कि उसी धन दौलत की वजह से तरह तरह की और मुसीबतें खरीद लेगा। इसलिए कहा है पूत कपूत तो कादन संचय। पूत सपूत हो तो भी धन संचय उसके लिए करने की जरूरत नहीं, और पूत कपूत है तो भी उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं। तुम देना चाहो तो आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कार दो, अच्छे भाव दो, अच्छे विचार दो। ये धन दौलत तो अपने हाथ से इसका खर्च करो, दान करो, पुण्य करो, परोपकार करो, सेवा करो, खाओ पियो, उपयोग करो। तो इसमें समझदारी है, कम से कम जिसका उपयोग होगा उसमें तुम्हारे को संतुष्टि तो रहेगी। तो ये बड़ा सुख संदेश, ये बड़े सुखद भाव यहां पर महापुरुषों ने एक गृहस्थ के लिए, सदगृहस्थ के लिए, जो अपने जीवन के लिए सोचता है, अपनी पीढ़ी के लिए सोचता है, आगे पीछे के लिए सोचता है, ऐसे समझदारों के लिए बहुत अच्छी बात ये कही है। और इस बात के ऊपर थोड़ा सा भी अगर चिंतन मनन इंसान करे, अगर ये सोचे, ये विचार करे कि हमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, परार्थ के लिए हमने करना है। अगर परार्थ का भाव लेकर के कोई करेगा तो परिवार का भी कल्याण होगा, समाज की भी उन्नति होगी, देश का भी हित होगा और राष्ट्र की भी उन्नति होगी। ये परिवार से लेकर के राष्ट्र तक सभी संस्थाओं की उन्नति तभी हो सकती है जब हम स्वार्थ को पीछे करके परार्थ को आगे करेंगे। स्व पर कल्याण, स्व पर कल्याण की भावना, ऐसा नहीं सिर्फ अपना। अगर जो इतना जो परार्थ के लिए नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद दूसरे की जरूरत का भी ध्यान रखो कि भाई मैंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे की जरूरत को खत्म नहीं करना, मैंने अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी को खत्म नहीं करना। मैंने अपनी खुशियां मनानी है तो हम दूसरे की खुशी को बर्बाद न करते हुए, दूसरे को परेशान न करते हुए खुशियां मनानी। हमने अपने स्वार्थ भी पूरा करना है तो हमने अपने स्वार्थ तो पूरा करना है, लेकिन दूसरे के स्वार्थ को समाप्त करे बगैर, दूसरे के स्वार्थ को नष्ट करे बगैर, दूसरे के स्वार्थ का हनन करे बगैर अगर हम अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की जरूरत का नाश करते हैं, दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं, दूसरे के ऊपर अन्याय और अत्याचार करते हैं, तो ऐसा करना ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इससे हम व्यक्तिगत रूप से भी अपने जीवन को सुंदर नहीं रख सकते और हम मानसिक रूप से भी कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते
और मनुष्य जन्म लेते हुए एक सामाजिक प्राणी होता है, उसको सिर्फ अकेले की कल्पना तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म ही उसका एक सामूहिक के रूप में होता है और जन्म के साथ ही एक सामाजिक प्राणी है। समाज के सहयोग के बिना, दूसरे के उपकार के बिना, दूसरे के सहारे के बिना उसके जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए जिसके जीवन का निर्माण सहयोग से हुआ है, सहारे से हुआ है, दूसरे के उपकार से हुआ है, दूसरे की दया से हुआ है, दूसरे की करुणा से हम जिंदे हैं, तो उस करुणा से, वो अहिंसा से, सद्भावना से, प्रेम से, वात्सल्य से, उस चीज की वजह से तो हम आज जिंदे हैं। अगर ये चीज हमारे को जन्म के साथ नहीं मिलती, जन्म के साथ हमारे को दया नहीं मिलती, जन्म के साथ हमारे अड़ोस पड़ोस जो भी है हमारे चारों तरफ वाले, वो हमारे ऊपर दया न करते, हमारे ऊपर कराना न करते, हमारे को संभालते नहीं, हमारे को वात्सल्य न देते, हमारे को न पालते, हमारे को हर क्षण संभाल संभाल करके सुरक्षित न करते, तो आज हम जिंदे कहाँ रहते। तो हम सामाजिक प्राणी हैं। जन्म लेते ही हम समाज के बीच में रहते हैं और समाज से जन्म लेते ही लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के लिए देना भी शुरू करें। जैसे सामर्थ्यता बढ़े तो फिर देना शुरू करें, बांटना शुरू करें। हमेशा समाज से हमने लिया है तो हमेशा समाज को देने का भाव भी हमारे जीवन के अंदर रहना चाहिए। इसी को सामाजिकता कहते हैं। अगर ये सामाजिकता हमारे जीवन के अंदर आ गई तो समझ लो इसी को इंसानियत कह करके पुकारा जाता है। और ऐसा ही व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो हम लोगों को एक उपयोगी होकर के जो है जीना है, निरर्थक जीवन को जीना नहीं है, सार्थक जीवन को जीने का अभ्यास करना है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।